वो जावा में इनपुट करवाने का तो लिखवा दिया था ना प्रोग्राम। कीबोर्ड से अपन को इनपुट करवाते हैं, स्कैनर क्लास का प्रोग्राम हो गया था ना, इसमें लिख लो। स्कैनर क्लास जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है। इस क्लास का यूज करके कीबोर्ड द्वारा हम कोई भी इनपुट आफ्टर कंपाइलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें system डॉट इन एज अ रेफरेंस वेरिएबल स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास किया जाता है। स्कैनर क्लास में कुछ प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं जो इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट आदि वैल्यू को होल्ड करते हैं। प्री डिफाइन फंक्शंस में इसमें कौन कौन से आएंगे? इंटीजर लेना हो तो नेक्स्ट इंट, स्ट्रिंग लेनी हो तो नेक्स्ट, फ्लोट लेना हो डबल। ये सारे क्या है? कुछ इसमें प्री डिफाइन फंक्शंस है। ये तो मैंने लिखवा दिए थे। सिंटेक्स क्या होगा इसका? स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू डॉट फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन है जो कॉल किया जाता है।
जो कि डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करके, अच्छा इसमें देखो, अगर हमें इंटीजर क्लास का हम वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं मान लो इंटीजर, पर यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, एज ए स्ट्रिंग देंगे, डबल कोड में लिखेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में, उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें इस यहाँ पर क्या देना है, अगर इंटीजर वैल्यू भी देनी है तो किस में लिखेंगे, उसको डबल कोड में लिखेंगे, क्योंकि क्या कर देगा, इसमें कोडिंग ऐसी कर रखी है कि जो भी हम स्ट्रिंग में वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर क्लास को यूज करके वो क्या कर देगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और ये स्टैटिक फंक्शन है, तो डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल होगा, और क्लास के नेम से कॉल हो रहा है, तो ये क्या करेगा, क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। इंटीजर क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, क्लास के नेम से उसको कॉल कर रहे हैं। समझ में आई? तो रैपर क्लासेस क्या होती है, ऐसी क्लासेस जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसका मैं प्रोग्राम अभी देखो, पहले प्रोग्राम समझ लो फिर लिख लेना। सबसे पहले हमें क्या कराना है, पैकेज को इंक्लूड कराना है, तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, कौन से पैकेज में, ये जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये जावा डॉट लैंग पैकेज में। ठीक है, यूटिल में वो वाली है इसके अंदर क्लास। नेक्स्ट क्या है, क्लास, हमने इसको लिख लिया एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये जो स्ट्रिंग args यूज कर रहे हैं ना अपन, ये भी क्या है, रैपर क्लास है। अब देखो, इंटीजर में वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है, इंटीजर में वैल्यू स्टोर करानी है, हमें ये वैल्यू स्टोर करानी है इंट x इक्वल टू 5। पहले अपन ऐसे लिखते थे, अब किसके थ्रू लिखेंगे, रैपर क्लासेस के थ्रू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस प्रिमिटिव डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है, प्री डिफाइन इंटीजर। भाई डाटा टाइप तो अपन क्या लिखते हैं, इंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, इंटीजर। ठीक है, और इसमें कौन सा फंक्शन है, प्री डिफाइन वैल्यू ऑफ, और ये फंक्शन कैसा है, स्टैटिक फंक्शन है, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और डबल कोड में हमने x की वैल्यू 5 स्टोर करानी है, तो क्या कर दिया, एज ए स्ट्रिंग 5 क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अब हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे सीधी सी। तो यहाँ पे हमने, जो हम यहाँ पे डाटा टाइप को यूज करके वैल्यू स्टोर करते थे, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से यूज कर रहे हैं। अगर हमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है, तो इसको सीधे से यहाँ पे, अगर दूसरी वैल्यू स्टोर करानी है, लिखेंगे फ्लोट i2, f बड़ा है, ये यहाँ पे भी f बड़ा है और यहाँ पे भी f बड़ा है, क्योंकि क्लास है। और यहाँ पे सेम i2 की वैल्यू पास करा देंगे। इसको लिखो फिर,
फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, जावा एक ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्योंकि यह वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रिमिटिव डाटा टाइप आदि का यूज करती है। इसलिए जावा में हर प्रिमिटिव डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री डिफाइन क्लास होती है जो उस डाटा के टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर करती है। यह क्लासेस यह प्री डिफाइन क्लासेस रैपर क्लास कहलाती है। ये लिख लिया प्रोग्राम, हो गया। इसमें लिख लो इंट के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी है। फ्लोट यहाँ पे लिखना डाटा टाइप और यहाँ पे लिखना प्रिमिटिव सॉरी प्री डिफाइंड क्लासेस। प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्री डिफाइंड क्लासेस ऐसे लिख लेना, या रैपर क्लासेस लिख लेना। डबल स्टोर कराना है तो डबल इसको लिखूंगी। ऐसे ही जो भी डाटा टाइप है पुल लिया ना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें यहाँ पर क्लासेस है। रैपर क्लास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन वैल्यू ऑफ होता है जो इसको इतना लिखो फिर करवाते हैं। रैपर क्लासेस में एक प्री डिफाइंड फंक्शन वैल्यू ऑफ होता है जो एक स्टैटिक फंक्शन है तथा
रैपर क्लास के अकॉर्डिंग वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। वैल्यू ऑफ में डबल कोट में सिंटैक्स लिख लो। लिख लो इसको। हम्म। नहीं नहीं नहीं। क्या? हाँ, सिंगल बंडल फंक्शन में स्पेस नहीं आएगा। फंक्शन नेम में स्पेस नहीं आता।
किसके अंदर यूज तो कर नहीं, ये इसको ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं ना कि अपन इसके थ्रू भी तो स्टोर करा सकते हैं ना। डायरेक्टली कर तो रहे थे ना, इतने दिन इतने देर से ये कर रहे थे ना। तो ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं ना कि इस ये भी तो मतलब अगर ये कंसेप्ट नहीं होता सिर्फ इसके थ्रू करवा सकते, सिर्फ ये रेपर क्लासेस होती इसके थ्रू नहीं करवा सकते, तब तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। बट इसको भी यूज करके हम करा सकते हैं, तो क्या ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट लिखो फाइनल कीवर्ड। फाइनल ये हो गया। देखो फाइनल कीवर्ड को सबसे पहले देखो किस किस के साथ यूज किया जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, क्लासेस एंड मेथड्स मतलब फंक्शंस। इन सब के साथ क्या यूज कर सकते हैं हम, फाइनल कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अब सब अलग अलग को समझेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो क्लास के अंदर बनाए जाते हैं, फंक्शन के अंदर नहीं क्लास के अंदर। जैसे ये क्लास बनाई मैंने, एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट या कुछ भी पब्लिक, कुछ भी लिख सकते हैं एक्स। ये कौन सा वेरिएबल हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जो ऑब्जेक्ट के होते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, जिसको मेमोरी कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, फाइनल जब कीवर्ड लगा देते हैं तो क्या होता है वो बाद में बताऊंगी। ये तो क्या हो गया इंस्टेंस वेरिएबल के आगे फाइनल। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है इसमें बता देती हूँ। फाइनल लगाया हमने, वेब पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी लिख दो, स्टैटिक इंट वाई। ये कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके जो वेरिएबल बना रहे हैं वो क्या हो गया, स्टैटिक। नेक्स्ट क्या है, लोकल वेरिएबल, जो कि किसी फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, वो क्या होंगे, लोकल वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने कोई यहाँ फंक्शन बनाया वॉइड फन, और इसमें मैंने इंट जेड कर लो इसको। ये कौन सा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। इसके आगे हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइनल। ठीक है, ध्यान रखना ये इंस्टेंस है, ये स्टैटिक है, ये लोकल है। नेक्स्ट क्या है, वहां पर यूज कर सकते हैं क्लास के आगे, और ये जो फंक्शन बना रहे हैं ना हम, इसके आगे। ठीक है, क्लास के आगे, इंस्टेंस वेरिएबल के आगे, स्टैटिक वेरिएबल के आगे जो स्टैटिक कीवर्ड लगा के बनाया है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस के आगे, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल के आगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझ रहे हैं कि अगर हम इसके आगे लगा रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल के आगे तो क्या हो रहा है। इंस्टेंस वेरिएबल के आगे अगर हम फाइनल कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है, बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सी वैल्यू होती है, डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। मतलब अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो, जब तक हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट जीरो है। अब ऑब्जेक्ट बना के अगर हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं नीचे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वन हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हम इसको आगे क्या लगा देते हैं, फाइनल लगा देते हैं, तो ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, ब्लैंक वेरिएबल कहलाएगा। ब्लैंक वेरिएबल के मतलब इसमें कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। तब जाके अगर हम ये वाली लाइन लिखेंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि एक्स में कोई वैल्यू ही नहीं है, ब्लैंक वेरिएबल है, तो ऐड किस में करोगे बस। समझ में आई बात। तो फाइनल कीवर्ड क्या कर रहा है, इसको जो क्या था, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई वैल्यू थी, ठीक है, इंटीजर है तो क्या होगी, वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होगी। ठीक है, अब फाइनल लगा रहे तो ये क्या वेरिएबल खिलाएगा, ब्लैंक वेरिएबल खिलाएगा। सेकंड थिंग इज कि इसको क्या कर सकते हैं हम, इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो एक बार वैल्यू इनिशियलाइज करा दी,
इंस्टेंस वेरिएबल में फाइनल कीवर्ड लगाने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा। कैसे, अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इसके आगे अब नीचे अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करना चाहे इसकी, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहे तो ये क्या देगा, यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल के साथ क्या काम कर रहा है, सेकंड तो इसको क्या बना रहा है, ब्लैंक वेरिएबल, कोई भी इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। और नेक्स्ट क्या है, इसको हम वैल्यू वेरिएबल की चेंज नहीं कर सकते। अब फाइनल कीवर्ड हम बना रहे हैं तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वरना ब्लैंक कहलाएगा। ठीक है, अब इनिशियलाइज करने के इसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसको जब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ साथ के साथ इनिशियलाइज कर दिया। सेकेंड थिंग ये है, इसको मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रही हूँ, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रही, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया एग्जाम्पल का, और इसको मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड थिंग है। थर्ड थिंग ये है, इसको मैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के साथ इनिशियलाइज कर रही हूँ। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है, फर्स्ट चीज सब जो डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, सेकंड चीज कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज कर दिया, थर्ड क्या है, इसको इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के साथ इनिशियलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे ये ब्लॉक लगाया x इक्वल टू 5। ये क्या है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये जो ब्लॉक खिला रहा है वेरिएबल को, ये क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट तो डिक्लेयर के साथ ही इनिशियलाइज कर दिया, सेकंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू करा, और थर्ड किसके साथ कर दिया, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में कर दिया। और फाइनल कीवर्ड लगा रहे थे, ये वेरिएबल कैसे बन रहा है, ब्लैंक वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट की चीज क्या है, यहाँ पर इंस्टेंस हो गया, स्टैटिक बाद में देखेंगे, पहले लोकल समझो। लोकल वॉइड फन इंट एक्स। लोकल वेरिएबल जो होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं। लोकल वेरिएबल जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट ही ब्लैंक होते हैं, मतलब अगर इसमें हम बिना फाइनल लगाए ये वाली लाइन लिखेंगे ना तो भी ये एरर ही देगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं। तो फिर फाइनल लगाने का यूज क्या हुआ, फाइनल लगाने से क्या मतलब हुआ, फाइनल लगाने से बस मतलब इतना हुआ कि हम इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा ये, बट इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बस लोकल वेरिएबल का मतलब इतना ही है फाइनल लगाने में, कि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, और ये पहले से ही क्या रहता है, ब्लैंक ही रहता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट ये समझो, अगर हम फंक्शन के आगे फाइनल लगा रहे हैं, फंक्शन के आगे हम फाइनल लगा रहे हैं, तो इस फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, ओवरलोड किया जा सकता है, ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ओवरराइड नहीं करने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन हमने दे दी, यहाँ पर हमने कोई कोड दे दिया इसको, तो दूसरी क्लास में हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फाइनल कीवर्ड फंक्शन के साथ लगाए तो इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर फाइनल कीवर्ड हम क्लास के साथ लगा रहे हैं तो इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। एक क्लास फाइनल हो गई, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता मतलब इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइनल कीवर्ड अगर हम स्टैटिक के साथ लगा रहे हैं तो वही काम करेगा जो उसमें कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल में, सॉरी, स्टैटिक इंट x इक्वल टू 5। ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें भी कोई वैल्यू होती है। लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं, बाकी इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल में क्या होती है, कोई वैल्यू होगी। जैसे अगर इंटीजर टाइप है तो इसमें क्या होगी, जावा में गार्बेज वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, या तो इसमें क्या होगी, डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जीरो वैल्यू होगी। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो इसमें कोई और वैल्यू होती, गार्बेज वैल्यू जावा में नहीं होती है। ठीक है, उस मतलब कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लासेस होती है जो उसको क्या कर लेती है, हैंडल कर लेती है गार्बेज वैल्यू को। ठीक है, तो अगर जब तक हम इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसके आगे हम लगा रहे हैं फाइनल, तो सेम चीज ये है कि इसकी वैल्यू को, अभी क्या हो गया, ब्लैंक वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये भी ब्लैंक हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल को तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, फाइनल लगा के क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गया। मतलब अब हम अगर इसमें कुछ भी ऐड या करना चाहे तो बिना इनिशियलाइज करे इसको हम नहीं कर सकते, इसको इनिशियलाइज करना ही करना पड़ेगा। फाइनल का मतलब यह है कि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको पहले, यूज करने से पहले, नहीं तो ये ब्लैंक है। अब इसको इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दो, और नहीं तो स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू इनिशियलाइज करो। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, हमने यहाँ लिखा है स्टैटिक
सिंपल, और यहाँ पे इसको इनिशलाइज कर दिया। तो ये वाला ब्लॉक क्या कहलाता है? स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल के साथ इनिशलाइज करने के 2 तरीके हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल के साथ इनिशलाइज करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, क्लास और मेथड के आगे अगर हम फाइनल लगा रहे हैं तो क्लास तो क्या हो रही है, एक्सटेंड नहीं हो सकती, और मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। लोकल वेरिएबल के आगे लगा रहे हैं तो लोकल वेरिएबल ऑलरेडी ब्लैंक वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, अब इसमें फर्स्ट लिखूं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, इसमें ये लिख लो पहले तो फाइनल कीवर्ड को इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, क्लास एंड फंक्शन के साथ यूज किया जाता है, क्लास एंड फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड लगाने पर यह ब्लैंक वेरिएबल कहलाता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज्ड नहीं कर सकते। थर्ड, फाइनल कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने पर फोर्स करता है, इनिशियलाइज करने पर फोर्स करता है इसे इनिशियलाइज करने के 3 वे होते हैं। यह भी सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल के साथ लिखा रही हूँ मैं। 3 वे होते हैं। फर्स्ट लिखो इसमें, बनाई क्लास E1 लिख दो इसमें, फाइनल पब्लिक इंट x इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसमें लिख दूं क्या? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड इज और थर्ड इज, ये लिख लेना सेकंड। ये लिख लेना थर्ड, एज अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। एज अ कंस्ट्रक्टर ये क्या है? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इसको चाहे से 2 अलग अलग क्लास के बना के लिख लो, मैंने एक में ही कर दिया। तुम्हारी इच्छा है 2 अलग अलग क्लास बना के लिखो तो वैसे लिख लो, नहीं तो एक में करो तो एक में कर लो। नहीं नहीं नहीं, फाइनल का एफ कीवर्ड है, कीवर्ड सारे स्मॉल है। हाँ, कीवर्ड सारे स्मॉल है, चाहे इंट हो चाहे कोई भी हो। कीवर्ड है भाई, ये स्मॉल है।
ये तुम मत बनाना है, तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ। ये दूसरा मेथड है और ये तीसरा मेथड है। ये लिख लो फिर बताना। ये हो गया। मैं स्टैटिक लगा लेना। इंस्टेंस वाला हो जाए यहाँ तक, फिर स्टैटिक वेरिएबल डाल के लिख देना। स्टैटिक वेरिएबल का यहाँ तक करना, फिर करा। इंस्टेंस का यहाँ तक होने के बाद स्टैटिक का दोबारा से कर लेना। और ये स्टैटिक के दो वे हो गए, एक तो ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम और ये स्टैटिक ब्लॉक के टाइम। कोई कंफ्यूजन है तो इधर पूछ लो।
लोकल वेरिएबल का लिख लो। लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं। ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं। फाइनल कीवर्ड फाइनल कीवर्ड को लोकल वेरिएबल के साथ लगाने पर इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। लिख लो इसको। मेन टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग बचा है। हाँ, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए क्या? 3 या 4 क्लास ऑलमोस्ट। हम्म। क्या? फाइल हैंडलिंग जावा में तुम्हारे नहीं है। इतना डीप नहीं जा रहे, इतनी सारी लैंग्वेज है ना, तो ऊपर ऊपर का ही पूछ। हाँ, इतना डीप है नहीं। दो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब वो तो बेस पे क्या पता 2-3 हो सकता है। लो, इसमें अब क्लासेस और फंक्शंस में लिख लेना। क्लासेस को ओवरराइड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। पता है मुझे। ठीक है ना?